हे दोस्तों, हाय, कैसे हैं आप सब। तो एक बार फिर से आप सबका स्वागत है आपके अपने चैनल अपन ब्लॉग्स में। मैं हूं आशा और स्वागत करती हूं आप सबका एक बार फिर से। मैं एक हाउसवाइफ हूं और एक 2 साल की बच्चे की मां हूं। तो आज हम लोग बात करने वाले हैं पीसीओडी के बारे में। हाँ, पीसीओडी के बारे में इसलिए क्योंकि आजकल ये पीसीओडी की प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा बढ़ रही है। हालांकि 10 में से 5 लड़कियों को अब पीसीओडी हो गया है, ऐसा सुनने में आता है हमेशा। जब भी हम लोग ग्रुप्स में अपने दोस्तों के साथ या अपनी फैमिली मेम्बर्स के साथ बैठे होते हैं, बात कर रहे होते हैं, तो नॉर्मली ये सुनने मिलता है कि अरे यार, उसकी बेटी को ऐसा हो गया है, उसकी बहू को पीसीओडी हो गया है। तो वही प्रॉब्लम, इसलिए मैंने सोचा कि इसके बारे में आज एक फुल वीडियो बनाते हैं और एक फुल क्लियर साफ बात करते हैं कि एक्चुअली ये पीसीओडी है क्या, पीसीओडी क्यों बढ़ रहा है इतना, और इससे हम लोग घर में ही कैसे ठीक कर सकते हैं। क्योंकि बहुत सारी जगह ऐसे होते हैं ना, मतलब बहुत ऐसी छोटी छोटी जगह होती हैं, गांव होते हैं, कस्बे होते हैं, जहाँ पर डॉक्टर या मेडिकल फैसिलिटी उतनी अच्छी नहीं होती। उन्हें बहुत दूर तक एक सिटी से दूसरी सिटी जाना पड़ता है ट्रीटमेंट के लिए, जो वो अफोर्ड नहीं कर सकती है, किसी कारणवश नहीं जा पाते हैं। तो इसलिए चलिए आइए शुरू करते हैं और आज पीसीओडी के बारे में पूरी बात करते हैं अच्छे से। पीसीओडी क्या होता है, कहाँ से आया है और ये क्यों बढ़ रहा है और इसे हम लोग कैसे ठीक कर सकते हैं। तो इसलिए क्योंकि मैं भी पीसीओडी की प्रॉब्लम से गुजर चुकी हूँ, मैंने भी पीसीओडी को फेस किया है और मुझे पता है कि पीसीओडी होने पर आपकी बॉडी में क्या चेंजेस आते हैं और आपको क्या क्या प्रॉब्लम होती है। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ाते हैं और शुरू करते हैं जल्दी से। तो एक्चुअली मुझे भी जब तक पीसीओडी नहीं हुआ था तो मुझे भी पीसीओडी के बारे में कुछ भी नहीं पता था। एक्चुअली मुझे तो पता ही नहीं था कि पीसीओडी जैसी कोई प्रॉब्लम या बीमारी होती भी है। तो जब मुझे पीसीओडी हुआ और मैंने अपनी माँ से बात की तो कि एक्चुअली माँ, मुझे ऐसा हो गया, मुझे पीसीओडी हो गया। तो उन्होंने कहा कि पीसीओडी ये क्या होता है पीसीओडी। तो इससे एक बात हमें अच्छी तरह से समझ में आती है, ये जो पीसीओडी की प्रॉब्लम है ये हमारी मम्मी दादी या उनकी माँ, हमारी नानी, उनके टाइम पे ये पीसीओडी की प्रॉब्लम उतनी ज़्यादा नहीं थी। मे भी हो सकता है थोड़ी बहुत रही होगी, बट इतनी ज़्यादा नहीं थी जितनी आज के टाइम पे। हमारी दादा दादी, नाना नानी या हमारी मम्मी लोग, उन्होंने तो पीसीओडी का नाम भी नहीं सुना है। क्यों नहीं सुना है? क्योंकि उनके टाइम पे जो उनका लाइफ स्टाइल था, उनका खाना पीना था, वो आज के लाइफ स्टाइल और खान पान से टोटली डिफरेंट है, बहुत अलग है। मैं आपको अपने घर का ही एग्जांपल देती हूँ। एक्चुअली मेरा जो जन्म स्थान है वो गांव ही है। मैं गांव में ही पैदा हुई थी और हम लोग पहले स्टार्टिंग में गांव में ही रहते थे। तो मेरी माँ सुबह 5 बजे या 4 बजे, हमेशा 4 बजे के आसपास उठ जाती थी, क्योंकि गाँव में बहुत जल्दी सब लोग उठ जाते हैं और उनके घर के बहुत सारे काम होते हैं जो उन्हें करने होते हैं, क्योंकि वो लोग जॉइंट फैमिली में रहते हैं और हम लोग भी जॉइंट फैमिली में रहते थे। और मेरी माँ, मेरी बड़ी मम्मी और मेरी चाची 4 बजे इसलिए उठ जाते थे क्योंकि उस टाइम पे जो गांव में आटा चक्की होती, जहाँ पे हम गेहूँ पिसाते हैं, वो घर से बहुत दूर हुआ करते थे। और मोस्टली वो लोग क्या करते थे, गेहूँ को घर पे ही पीसते थे। किस में पीसते थे? हम लोग के घर में एक जात था, जात आप चक्की भी कह सकते हैं, पत्थर की इतनी बड़ी चक्की थी। 2 मोटे पत्थर ऊपर नीचे एक दूसरे ऊपर रखे हुए होते थे और उसमें गेहूँ डाल के पीसा करती थी ऐसे ऐसे। तो ऐसे क्या होता था, सुबह सुबह उठ के वो लोग 4 बजे उठ के गेहूँ पीसते थे, ठीक है। तो और जिससे उनसे काफ़ी एक्सरसाइज होती थी और उस टाइम पे बोर नहीं हुआ करते थे घर पे। तो वो लोग क्या किया करती थी, कुएं से पानी भरने जाते थे। और कुएं से पानी भरना आपको तो पता है कि कैसे होता है। तो जब वो लोग कुएं से पानी को खींचते थे तो उनकी जो बॉडी है, ये हाथ ऑलरेडी उनकी एक्सरसाइज हो जाती थी उनके हाथों का। और जब वो लोग चक्की में गेहूँ पीसते थे तो उससे भी उन लोग की काफ़ी सारी एक्सरसाइज हो जाती थी। मतलब एक तरह से क्या होता था, उनके घर के काम ही ऐसे होते थे कि ऑलरेडी उनका वर्कआउट, फिजिकल एक्टिविटी इतनी ज़्यादा हो जाती थी कि उन्हें अलग से कोई वर्कआउट करने की ज़रूरत ही नहीं होती थी। जैसे जो घर में जानवर होते थे
उन्हें जंगल में चारा चराने ले जाना, ठीक है, कड़ी धूप में खेतों में काम करना, ये सारी चीज़ें मैंने अपने घर में पर्सनली अपनी माँ को करते हुए देखा है। हालांकि उस टाइम पे हम लोग बहुत छोटे थे, पर इतना तो मुझे याद है। इसलिए उस टाइम पे जो औरतें होती थी ना, उन्हें ऐसे कुछ ज़्यादा प्रॉब्लम होती नहीं थी, और डिलीवरी भी उनकी आसानी से बहुत नॉर्मल हो जाती थी। आपने बहुत ही कम सुना होगा कि ऑपरेशन से किसी की डिलीवरी हुई है। नॉर्मल उनकी डिलीवरी नॉर्मल डिलीवरी ही होती थी। मेरी माँ तो बोलती थी कि मुझे तो पता ही नहीं चला कि मेरी डिलीवरी कब हो गई। मतलब डिलीवरी के आधा घंटे तक वो लोग काम ही कर रहे थे, और उस 9 मंथ थ्रू आउट उन्होंने जात ही पीसा है, ठीक है। बहुत ज़्यादा वर्कआउट हो जाता था, तो इसलिए उन्हें अलग से एक्स्ट्रा कुछ करना नहीं पड़ता था, ऐसा चीज़ था। और दूसरा, चलिए पहले बात करते हैं कि पीसीओडी है क्या। तो पीसीओडी है पॉलीसिस्टिक ओवरी डिसीज़। तो यहाँ पे आपको क्या, पॉलीसिस्टिक यानी सिस्ट ओवरी डिसीज़, यानी ये प्रॉब्लम जो है हमारी ओवरी से रिलेटेड है, जहाँ पे बहुत सारे सिस्ट हो जाते हैं। एक्चुअली इसमें होता है क्या है, जो हमारी ओवरी होती है उसमें बहुत ही छोटे छोटे सिस्ट बन जाते हैं, या कह सकते हैं जैसे वो मोतियों की माला होती है वैसे टाइप के हो जाते हैं, जिनमें पानी भरा होता है। ये होता है पॉलीसिस्टिक ओवरी डिसीज, या बहुत सारे लोग इसे पीसीओएस के नाम से जाते हैं, यानी पॉलीसिस्टिक ओवरी सिंड्रोम, ठीक है। तो ये हो गया। अब बात आती है कि पीसीओडी एक्चुअली आज के टाइम पे इतना कॉमन क्यों हो गया है। तो कॉमन इसलिए है क्योंकि हमारा लाइफ स्टाइल, जो रहन सहन है, खान पान है, वो पहले के टाइम से बहुत ही ज़्यादा चेंज हो गया है। पहले, आजकल क्या होता है कि हम लोग काफ़ी देर तक लेट नाइट जगते रहते हैं और मॉर्निंग में काफ़ी लेट उठते हैं। एक तो प्रॉब्लम ये होती है, ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। ये प्रॉब्लम एक्चुअली मेरे साथ खुद थी, ये मेरी एक बैड हैबिट थी कि मैं रात में काफ़ी देर तक जगती रहती थी, ठीक है, और फिर इस वजह से सुबह लेट उठती थी। ये हो गया। अब एक चीज़ ये है कि जैसे आज हम लोग का जो सबसे बड़ा मेजर दुश्मन है या एनिमी है, वो कह सकते हैं चेयर। जी हाँ, चेयर यानी कुर्सी। कुर्सी इस वजह से क्योंकि हम लोग काफ़ी देर तक ऐसा होता है कि कुर्सी पे बैठे थे, मोबाइल चला रहे हैं टिक 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 टिक, तो उसमें भी हम लोग कुर्सी पे ही बैठे रहते हैं। खाना खा रहे हैं, चेयर पे ही बैठे हैं, मोस्टली टाइम चेयर पे ही बैठे रहते हैं। या फिर आजकल बहुत सारी लड़कियां या वुमेन्स ऐसे होती हैं जो ऑफिस में जॉब करती है, जिन्हें उन्हें मजबूरन कई कई घंटों तक चेयर पे बैठे रहना पड़ता है और काफ़ी टाइम तक लैपटॉप में काम करना पड़ता है। इसलिए क्या होता है, हमारी जो बॉडी का फिजिकल वर्कआउट है वो टोटली बंद हो जाता है। या इवन हम लोग घर के जो बेसिक काम रहते हैं, झाड़ू पोछा बर्तन या और भी चीज़ें हैं, उनके लिए हम लोग मेड्स रखते हैं, तो वही हम लोग का घर का सारा काम करते हैं। तो और जो थोड़ा बहुत फिजिकल वर्कआउट होने की संभावना रहती है वो भी टोटली ना के बराबर हो जाती है, ठीक है। अब दूसरा बात आती है, ये तो हो गया था हमारा लाइफ स्टाइल, ठीक है, देर रात तक सोना, देर से उठना, जिससे हमारे पास बाकी वर्कआउट के लिए तो टाइम नहीं बचता, और ऑफिस में काफ़ी देर तक बैठ के काम करना, ये एक प्रॉब्लम हो जाती है, ठीक है। अब बात आती है हमारे खान पान की। तो पीसीओडी होने का एक मेन कारण हमारा खाना भी है। क्यों? नॉर्मली पहले के जो लोग होते थे क्या खाते थे, ज्वार बाजरा, ठीक है, और जवा चने की रोटी, फाइबर रिच फूड खाते थे, हरी सब्जियां ही खाते थे, जो डिब्बों में बंद खाना आता है, डिब्बों में बंद जूसेस आते हैं, और भी जो चिप्स बिस्किट, ये सारी चीज़ें बहुत ही कम होती थी, ठीक है। वो लोग ज़्यादा से ज़्यादा घर का बना हुआ खाना खाते थे, पिज़्ज़ा बर्गर डोनट्स स्वीट्स, ये सारी चीज़ें वो लोग बहुत ही कम खाते थे। बट हम लोग क्या करते हैं, बस सुबह हुआ नहीं, अरे कौन खाना बनाए, चलो मार्केट से ऑर्डर कर देते, पिज़्ज़ा ऑर्डर कर दिया, डोनट्स ऑर्डर कर दिया, स्वीट्स हो गया, ब्रेड हो गए जो मैदे की होती है, ब्रेड्स हो गए, बिस्किट हो गए, चाय कॉफ़ी कोल्ड ड्रिंक्स, ये सारी चीज़ें हमारा आज का खान पान हो गया है, जो कि हम लोग घर के खाने से ज़्यादा बाहर का खाना खाते हैं। आजकल लोग जूस बनाने की भी मेहनत नहीं करते हैं, बस जो मार्केट में पैकेटों में बंद जूस होता है उसे ही घर ले आते हैं और उसे ही पीते हैं, ठीक है। मोस्टली हम लोग बॉटल, जो प्लास्टिक की बॉटल्स होती हैं, उनमें पानी स्टोर करके रखे रहते हैं और उनका पानी पीते हैं, ठीक है। जो पिज़्ज़ा हो गया बर्गर हो गया, ये सारी चीज़ें खाते हैं, ठीक है।
जो ब्रेड्स होती हैं वो मैदे की होती हैं, मैगी हो गया, और भी मैदे से बनी ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जो हम लोग खाते हैं। तो ये सारी जो मैदे वाली चीज़ें होती हैं, चिकनी चीज़ें होती हैं, वो क्या होता है हमारे पेट में जो आते हैं वहाँ जाके चिपक जाती हैं और अच्छे से पेट का जो डाइजेशन है ना वो सारा गड़बड़ कर देती हैं। पेट अच्छे तरीके से साफ़ नहीं होता है, तो उससे भी बहुत सारी प्रॉब्लम होती हैं। ठीक है, ये चीज़ हो गई है, ये हो गया कारण। और जैसे मैंने पहले कहा था कि आप चेयर्स में घंटों तक बैठे रहते हैं, सारे काम बैठे बैठे ही करते हैं, वो भी एक मेन कारण है पीसीओडी के लिए। अब बात आती है कि एक्चुअली पीसीओडी होने पे होता क्या है। तो पीसीओडी जैसे पता है कि पीसीओडी रिलेटेड है, हम प्रॉब्लम है हमारे ओवरी से। ठीक है, तो जब पीसीओडी होता है तो उसमें क्या होता है, जो हमारी ओवरी का मेन फंक्शंस है वो सारे कुछ गड़बड़ा जाते हैं। हमारी बॉडी का जो हार्मोन्स है ना वो सारे गड़बड़ हो जाते हैं, ऊपर नीचे हो जाते हैं। ठीक है, तो हमारी जो ओवरी है ना वो अच्छी तरीके से काम नहीं करती। ओवरी में जो छोटे छोटे सिस्ट बन जाते हैं उनकी वजह से क्या होता है, एक पर्टिकुलर जो एग होता है वो अच्छे से परिपक्व नहीं हो पाता, मतलब पूरी तरीके से अच्छे से एक अच्छा जो एग प्रेगनेंसी के लिए ज़रूरी है वो एग पूरी तरह से बन नहीं पाता है। जब एग नहीं बनता है तो ओवल्यूशन नहीं होता है, जब ओवल्यूशन ही नहीं होगा तो आपके पीरियड्स कैसे आएंगे। ठीक है, तो वही चीज़ है कि इसमें सबसे जो मेन जो कारण होता है सिम्टम्स है पीसीओडी का, उसमें आपके पीरियड्स डिले हो जाते हैं, या तो पीरियड्स बहुत लेट आते हैं या आते ही नहीं हैं, या जो पीरियड्स की जो ब्लीडिंग्स होती है वो बहुत ही ज़्यादा कम हो जाती है। ठीक है, हालांकि ऐसा नहीं है कि अगर आप पीरियड्स डिले होने के और भी दूसरे कारण हो सकते हैं, पर अगर आपको पीरियड्स बिल्कुल भी नहीं आ रहा है या बहुत ही ज़्यादा ब्लीडिंग कम हो रही है तो उसका एक कारण पीसीओडी भी हो सकता है। दूसरा पीसीओडी होने का एक कारण भी हो सकता है कि आपकी फैमिली में ब्लड रिलेशन में आपको किसी को भी घर में पीसीओडी रहा हो, तो इससे भी पीसीओडी हो सकता है। और जैसे हम लोग सारी बात कर चुके हैं कि बहुत सारे लोग कहते हैं आपने बहुत से लोगों को कहते हुए सुना होगा कि सारी प्रॉब्लम जो सारी बीमारियां हैं उनका जड़ हमारा पेट ही है, सारी प्रॉब्लम पेट से ही होके आती हैं। तो अगर आप अच्छी चीज़ें खाएंगे, हेल्दी खाना खाएंगे तो आपका डाइजेशन सही रहेगा, आपका पेट अच्छा रहेगा और आपको ऐसी कोई प्रॉब्लम भी नहीं होगी। ठीक है, सिर्फ पीसीओडी के लिए नहीं, आपको अपनी बाकी हेल्थ के लिए भी अच्छा खाना खाने की ज़रूरत है। हालांकि पीसीओडी होने से एक चीज़ ये भी हो जाती है कि अगर आपको ओवल्यूशन अच्छे से नहीं होगा तो आपको प्रेगनेंसी में थोड़ी बहुत प्रॉब्लम हो सकती है। और अगर आप अच्छे से अपना ध्यान रखेंगे, अपने रूटीन्स में थोड़ा सा चेंजेस लाएंगे तो आप पीसीओडी को जड़ से ख़त्म कर सकते हैं। तो आइए चलिए अब बात कर सकते हैं कि आप पीसीओडी को ख़त्म करने के लिए या ठीक होने के लिए क्या कर सकते हैं। तो आपको कुछ नहीं करना है, बस आपको अपनी लाइफ में के डेली रूटीन्स में थोड़े से चेंजेस करने हैं। पहला चेंजेस करना है आपका जो डेली रूटीन है वो चेंज करना है। दूसरा है आपको आपका जो खाना है उसे थोड़ा सा चेंज करना है। ठीक है, तो पहले हम बात करते हैं आपको अपने डेली रूटीन्स की। ठीक है, तो अगर आप बहुत देर तक जगते हैं तो प्लीज़ अब आप ऐसा मत करिए। मोस्टली अगर हो सकता है तो आप 10 बजे तक सोने की कोशिश करिए, क्योंकि अगर आप 10 बजे तक सो जाएंगे तो आपको सुबह उठने में आसानी होगी। ठीक है, तो अगर आप कर सकते हैं तो सुबह 5 बजे उठने की कोशिश करिए। ठीक है, 5 बजे उठकर आप बाकायदा ब्रश वगैरह करके फ्रेश होके 1 गिलास गर्म पानी पीजिए। ठीक है, पानी वगैरह पीने के बाद आप योगा कर सकते हैं, अनुलोम विलोम प्राणायाम, या फिर आपको ऐसी कोई भी एक्टिविटी जो आपको बहुत ज़्यादा पसंद है, आप डांसिंग कर सकते हैं, आप वॉकिंग कर सकते हैं, आप जंपिंग कर सकते हैं। ठीक है, आप साइकिलिंग कर सकते हैं, आपको इनमें से जो भी एक्टिविटी पसंद है आप वो कर सकते हैं। इसके अलावा अगर जब भी एक बात और याद रखें कि जब भी आप योगा करें या एक्सरसाइज करें, वर्कआउट करें तो खुले में करें, ओपन एरिया में करें। अगर आपके घर में बालकनी है तो आप वहाँ पे कर सकती हैं, आप छत में कर सकती हैं, या फिर अगर आपके घर के आसपास कोई पार्क है तो आप वहाँ पे जाकर भी फ्रेश एयर में एक्सरसाइज कर सकते हैं। उससे क्या होता है कि आपको जो नेचर है, एयर है, फ्रेश एयर मिलेगी, जो भी बहुत अच्छी, जो कि बंद कमरे में नहीं मिलती है फ्रेश एयर। और जो सूर्य की हल्की हल्की रोशनी होती है वो भी मिलती है, जिससे ऑटोमेटिकली अपनी बॉडी को विटामिन डी मिलता है। ठीक है, तो अगर आप फ्रेश एयर में एक्सरसाइज करेंगे तो आपको खुद को अच्छा लगेगा, बेटर फील होगा, बहुत ही अच्छा लगेगा। ठीक है, उसके अलावा
उसके अलावा अगर आप किसी मल्टी में रहते हैं, आप किसी सोसाइटी में रहते हैं जहाँ पे आप डबल ट्रिपल बहुत 10-11 मंजिलें हैं और आपके पास सीढ़ियाँ और लिफ्ट दोनों का ऑप्शन है, तो ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करें कि आप सीढ़ियों का ही यूज करें। उससे ऑटोमेटिकली आपकी एक्सरसाइज हो जाएगी पैरों की, आपको अलग से कोई एक्सरसाइज करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और अगर आपको मार्केट से कुछ सामान लाना है और मार्केट वो दुकान जस्ट 5 या 10 मिनट की दूरी पे है, तो बाइक की जगह आप साइकिल का इस्तेमाल कर सकते हैं, या हो सकता है आप वॉकिंग करके भी उस दुकान तक सामान लाने जा सकते हैं। ये भी एक्सरसाइज का अलग से एक अच्छा तरीका है, आपको अलग से एक्सरसाइज के लिए टाइम निकालने की ज़रूरत नहीं है। और जैसे आपका फ़ोन आता है तो हम लोग क्या करते हैं, बस चेयर पे बैठे और फ़ोन पे ही बात करने लगते हैं। तो आप क्या कर सकते हैं, फ़ोन पे बात करते करते भी वॉकिंग कर सकते हैं, ठीक है। इससे भी आपका एक एक्सरसाइज हो जाएगा, जैसे आप बहुत देर तक बैठे हैं, ठीक है। और खाने के जो तुरंत बाद सोइए मत। आप कोशिश करिए कि आप रात में शाम को 7 बजे तक खाना खा लें। इसलिए क्योंकि जो हमारा खाना होता है, पेट होता है, उसे भी खाना डाइजेस्ट करने के लिए टाइम चाहिए। अगर हम कंटिन्यू सिर्फ खाना खाते ही रहेंगे तो हमारे पेट को खाना डाइजेस्ट करने का टाइम ही नहीं मिलेगा। और जब पेट को खाना डाइजेस्ट करने का टाइम नहीं मिलेगा तो पेट ऑटोमेटिकली गड़बड़ हो जाएगा, ठीक है। तो कोशिश करें कि आप शाम के 7 से 8 बजे के बीच तक खाना खा लें। उससे क्या हो जाएगा, रात में जब तक आप सोकर उठेंगे, सुबह 10-11 बजे जब भी आप नाश्ता करते हैं, तो आपका जो पेट है उसे खाना डाइजेस्ट करने के लिए, खाना पचाने के लिए काफ़ी टाइम मिल जाएगा। और जब आपका खाना अच्छे से डाइजेस्ट होगा तो वो आपकी बॉडी को ऑटोमेटिकली लगेगा। और जब भी आप खाना खाएं तो खाने को अच्छे से चबा कर खाएं, ठीक है। अगर आप उसे सीधा ऐसे गुटक लेंगे तो वो किसी फ़ायदे का नहीं है। जब भी आप पानी पिएं तो पानी को भी आराम से पिएं, ठीक है। ये हो गई कुछ एक्सरसाइज की बातें। अब बात करते हैं खाने की। तो खाने में जैसे सबको पता है, तो आप क्या करें, सुबह सुबह गर्म पानी, जो कि नॉर्मली सब लोग कहते हैं गर्म पानी पीना बहुत ही अच्छा होता है, ठीक है। आप हल्का गुनगुना पानी आराम से पी सकते हैं, ठीक है। अब बात आती है नाश्ते की। तो नाश्ते में आप क्या कर सकते हैं, आप फ्रूट्स ले सकते हैं, आप सैलेड्स ले सकते हैं, या फिर जैसे अगर आप पोहा या उपमा बना रहे हैं तो उसमें ऐसा करिए कि जो भी सब्जियां हैं, जो भी आप उनमें सब्ज़ी ऐड करते हैं, गाजर, टमाटर, मटर, ये इनकी क्वांटिटी बढ़ा दीजिए, ठीक है। ऐसा नहीं कि आप उसमें उपमा ज़्यादा है और सब्ज़ी बस थोड़ी सी है, ऐसा नहीं करिए। आप उसमें सब्ज़ी की ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा करिए, ठीक है। पूरे दिन भर ज़्यादा से ज़्यादा पानी पीजिए। पानी आप जितना ज़्यादा पिएंगे उतना अच्छा रहता है, ठीक है। और अपनी सब्जियों में, अपने खाने में फाइबर वाला खाना इस्तेमाल करिए। सब्जियों में ज़्यादा से ज़्यादा हरी सब्जियाँ, पालक की सब्ज़ी, मेथी है, भतुआ है, लाल भाजी है, ठीक है, मटर्स है, और जो फ्रेश ताज़ी सब्जियाँ हैं उनका इस्तेमाल करिए, ठीक है। बहुत लंबे समय तक स्टोरेज वाला जो प्रोडक्ट्स रहते हैं उनका यूज़ मत करिए, ठीक है। हरी सब्जियों का इस्तेमाल करिए। चोकर वाले आटे की रोटी खाइए, ठीक है। अगर आपको आप अपने चेंज कर सकते हैं, ज्वार, अगर आप लोग जानते होंगे, ज्वार का आटा है, मक्के की आटे की है, रागी है, ठीक है, आप इनकी रोटी खा सकते हैं। आप चावल की जगह आप मोरधन का इस्तेमाल कर सकते हैं, बाजरे का इस्तेमाल कर सकते हैं, और सांवे का इस्तेमाल कर सकते हैं। काकुन अगर आप लोग नहीं जानते होंगे, एक्चुअली काकुन हम लोग के खेत में बहुत होता है, आजकल तो उतना आसानी से नहीं मिलता है, पर हो सकता है आपको जो सुपर मार्केट्स हैं वहाँ पे अवेलेबल हो जाए या फिर ऑनलाइन मिल जाए, ठीक है। आप इनका इस्तेमाल कर सकते हैं। शक्कर के प्लेस पे गुड़ का इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। और इसके अगर आप कोशिश करें तो ज़्यादा से ज़्यादा फ्रूट्स जूस की जगह फ्रूट्स का इस्तेमाल करें, ठीक है। क्योंकि बहुत सारे फ्रूट्स ऐसे होते हैं ना कि जब आप उनका जूस बना देते हैं उनका जो फाइबर होता है वो निकल जाता है। जैसे अनार, आप हो सके तो आप ऐसे ही अनार खाएं, ठीक है। अनार हो गया, चुकंदर हो गया, एप्पल हो गया, बनाना हो गया, आप इन्हें ऐसे ही खा सकते हैं, ठीक है। और हाँ, आपको जो पैकेट्स फूड है जैसे उनका इस्तेमाल नहीं करना काफ़ी, क्योंकि इनमें जो प्रोडक्ट्स होते हैं वो काफ़ी लंबे टाइम तक स्टोरेज रहते हैं, तो ये उतना हमारी बॉडी को सूट नहीं करते, या फिर आप कह सकते हो उतना फ़ायदा नहीं पहुंचाते हैं। इसलिए आप ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करें जो फ्रेश सब्जियां हैं,
फ्रेश फ्रूट्स हैं, होल ग्रेन्स हैं, उनका इस्तेमाल करें, ठीक है। और अपनी डाइट में जो मैदे वाली चीज़ें हैं उनको कम कर दें, ठीक है। अब कोशिश करें अपना वज़न घटाने की, ठीक है। और जैसा कि मैंने कहा था कि पीसीओडी होने में बहुत सारे लोगों को प्रेगनेंसी में भी प्रॉब्लम होती है। तो अगर आपका सारी चीज़ें, आप ये चीज़ें फॉलो करेंगे, आप सही डाइट लेंगे, वर्कआउट करेंगे, योगा करेंगे, तो ऑटोमेटिकली जो आपकी बॉडी का सिस्टम है जो बिगड़ गया था, उसका काम करने का तरीका, वो अपने आप सही होने लगे धीरे धीरे। बट अपने शरीर को थोड़ा सा टाइम दीजिए। अगर आप सोचेंगे कि आज ही मैंने अपनी बॉडी में चेंज किया और दूसरे दिन से उसका असर दिखने लगे, तो थोड़ा टाइम लगेगा, पेशेंस रखिए, पर सही हो जाएगा। और जैसे ऑटोमेटिकली आपकी बॉडी के सारे फंक्शन सही ढंग से काम करने लगेंगे, तो आपका जो पीरियड्स वाला प्रॉब्लम है वो भी ऑटोमेटिकली अपने आप सही हो जाएगा। क्योंकि मुझे भी पहले ये सारी चीज़ें नहीं पता थी, तो मैं डॉक्टर पास गई थी, और मैंने सिर्फ डॉक्टर के पास सिर्फ एक बार ही गई थी, और उसके बाद मैंने ये सारी चीज़ें अपने जो जीवन में है, अपनी लाइफ में सारी चीज़ें अपनाई। अपना जो डेली रूटीन है उसे चेंज किया, और ऑटोमेटिकली मैं उसके बाद डॉक्टर के पास तभी गई थी जब मैं प्रेग्नेंट हुई थी, ठीक है। तो अगर आप भी इन सारी चीज़ों को ध्यान रखेंगी तो ऑटोमेटिकली आपके पीरियड्स भी सही हो जाएंगे। और अगर आपके पीरियड्स सही हो गए तो फिर तो कोई बात ही नहीं है, क्योंकि जो हो पीरियड सही हो गया मतलब ओवल्यूशन सही हो गया। तो जब सारी चीज़ें आपकी बॉडी में सही होंगी तो अब ऑटोमेटिकली आपको कंसीव करने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। तो जैसे आपके पीरियड सही होने लगते हैं, रेगुलर होने लगते हैं, उनकी ब्लीडिंग सही हो जाती है और वो हर मंथ आने लगते हैं, ठीक है, तो आप अपनी प्रेगनेंसी को प्लान कर सकते हैं। और मुझे उम्मीद है कि आपको भी अपनी माँ बनने का सुख सबको मिलेगा। और मैं भी दिल से यही चाहती हूँ कि जिन भी लोगों को पीसीओडी की प्रॉब्लम है और वो प्रेगनेंसी में नहीं कंसीव कर पा रही हैं, तो वो भी जल्दी से जल्दी माँ बने, क्योंकि इससे बढ़कर खुशी एक औरत के लिए और कोई भी नहीं हो सकती है। तो आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। और अगर इस वीडियो में कुछ कमी है या आपको कोई प्रॉब्लम है, कोई बात नहीं समझ में आ रही है, तो मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर करिएगा, ठीक है। तो फिर मिलते हैं अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, खुश रहिए, टेक केयर, बाय।